एक कविता कृष्णा जी की, उसको सुने, आनंद लें। सुने ये कृष्णा जी की खूबसूरत सी कविता। आज़ादी एक नई परवाज़ है, अनंत की आवाज़ है, अंतरतम का राज है। आज़ादी सभी का स्वभाव है, लेकिन फिर भी सबके जीवन में उसका अभाव है। आज़ादी सभी का स्वभाव है, लेकिन फिर भी सबके जीवन में उसका अभाव है। आज़ादी के सबके अपने मायने हैं, हालांकि आज़ादी सब मायनों से मुक्त हो जाना है। असली आज़ादी है ज्ञात से, अपने ही मन के घात से, आत्मा की काली रात से, या फिर अपने ही हाथों से रची सह से और मात से। ये पूरा फुल स्पेक्ट्रम आज़ादी का है। एक नई उड़ान है, एक नई परवाज़ है। हम उड़ान में भी पुराने पड़ जाते हैं, कोई नई उड़ान नहीं लेते। जैसे एक बहुत ही कमाल की पुस्तक थी रिचर्ड बार्क की, जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल। तो सीगल उसमें जो होता है, समुद्र का जो पक्षी, वो एक नीची, एक सीमित उड़ान में रहने वाला पक्षी है। तो वो पुस्तक कहती है कि एक दिन वो पक्षी अपनी सीमा से आगे जाकर उड़ता है और अपनी ज़िंदगी का नया अर्थ खोजता है। वही नई परवाज़, नई उड़ान है जैसे उस सीगल ने भरी थी। तो आज़ादी वहीं से मिलती है जब हम अपनी सीमाओं से आगे जाकर उड़ना शुरू करते हैं। अनंत की आवाज़ है, यानी कि जो ये इन्फिनिट है, ये जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, वो हमको पुकार रहा है। हम उसको सुने, हम अपनी सीमाओं के पार जाकर उसको सुनना एक बार शुरू करें तो हमको आज़ादी का एहसास होता है, क्योंकि वो अनंत ही तो आज़ादी है, अंतरतम का राज है। वो एक सीक्रेट है जो सबके अपने प्राणों में समाया है। आज़ादी किसी से नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंतरतम में पहले आती है। जब पहले आती है अंतरतम में तुम्हारे, तभी वो बाहर भी फैलती है। लिखा है सबका स्वभाव है, लेकिन फिर भी सबके जीवन में उसका अभाव है। क्योंकि आज़ादी तो तुम्हारा एक नेचर है, स्वभाव है, वो कहीं से लाना थोड़ा ही पड़ता है। अभाव हमने पैदा कर लिया है क्योंकि अपने स्वभाव से नहीं जुड़े हुए हैं। और इसलिए समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि आज़ादी के सबके अपने मायने हैं। हमने आज़ादी के अपने अर्थ तय किए हैं, हमने आज़ादी के अपने अपने ढंग निकाले हैं। किसी को किसी बात में आज़ादी लगती है, किसी को किसी बात में आज़ादी लगती है। लेकिन आज़ादी का तो मूल मतलब अपने अंतरतम में उतरना और अपने उस अनंत से जुड़ना ही है। आगे कहते हैं कि आज़ादी सब मायनों से मुक्त हो जाना है, यानी कि अपनी धारणाओं से, नैरेटिव से। आज के समाज में देखिए क्या है, सारी लड़ाइयाँ अलग अलग नैरेटिव्स की हैं, अलग अलग मायनों की हैं। तो आज के अगर वक्त में आज़ादी हमको लेनी हो तो नैरेटिव से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम ऑल नैरेटिव्स। एक व्यक्ति एक नैरेटिव चला रहा है, एक रिलीजन अपना नैरेटिव, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपना नैरेटिव लाती है। सबके अपने अपने मायने हैं और आज़ादी उन सब मायनों से मुक्त हो जाना, सारे नैरेटिव्स। तो आज के आधुनिक समय में फ्रीडम फ्रॉम ऑल नैरेटिव्स इज द रियल फ्रीडम। और असली आज़ादी है ज्ञात से नोन। जो ये नोन है, जिसको जे कृष्णमूर्ति कहते थे फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ज्ञात से मुक्ति। तो इस ज्ञात से मुक्ति अपने ही मन के घात से, कोई दूसरा हमें घात नहीं देता, हमारा ही मन उलझ कर हमको घात देता है। अपने ही द्वारा हम लहूलुहान होते हैं, अपने ही मन की भूल भुलैया में उलझ कर रह जाते हैं। तो उससे मुक्त हो जाना, आत्मा की काली रात से। जीवन में जब आप प्रवेश करते हैं तो अभूतपूर्व संघर्ष आता है, फिर उससे हम बाहर निकलते हैं। इसी को डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया है कई ट्रेडिशंस में। एक सीकर जब एक अपनी सीकिंग में प्रवेश करता है तो एक मुकाम पर उसे वो रियलाइज करता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, आत्मा की अंधेरी रात, उससे मुक्त हो जाता है।
और फिर अंत में लिखा है सुंदर सी बात, या फिर अपने ही हाथों से रची शह से और अपने ही हाथों से रची मात से। हमने अपना ही शतरंज जीवन का बिछा रखा है, अपनी ही शह पैदा करते हैं और अपनी ही मात हम पैदा करते हैं, अपने ही विचारों की, धारणाओं की, मान्यताओं की, विश्वासों की, अनुमानों की, कल्पनाओं की, विकल्पों की हमने एक शतरंज बिछा रखी है। हमने अपने भय पैदा कर लिए हैं, उन भयों से हमको लगता है कि अब हमको शह मिली, अब हमको मात मिली। तो उस जीवन की सारी शतरंज से हट जाना, उस शह और मात के खेल से, क्योंकि न कोई जीतता है न कोई हारता है, इस तथ्य में आ जाना, जीवन जैसा है उसका पूरा स्वीकार कर लेना और उसमें जीने लगना, तो वहाँ कोई शह और मात नहीं, फिर खेल है, लीला है, वो चलती है। तो असली आज़ादी वही है। बाकी जो इस असली आज़ादी में प्रवेश करता है वो बाहर की हर आज़ादी को भी सक्रिय कर देता है, चाहे वो आज़ादी किसी सत्ता से हो, व्यवस्था से हो, विचार से हो या किसी नैरेटिव से हो। आज के वक्त में सबसे प्राथमिक है अपनी भीतर की आज़ादी में जाकर सारी शतरंज को उखाड़ फेंकने से जो हमने अपने मन से बिछाई है, और फिर बाहर की आज़ादी तो हमारे पीछे पीछे आती है। ये आज़ादी सबको उपलब्ध हो, ये मेरी शुभकामना है, ब्लेसिंग है। आज के लिए इतनी ही बात। सब इस ज्ञात से मुक्त होकर उस अनंत की आवाज़ को सुन पाएं, अपने जीवन के अनंत आकाश में उड़ पाएं और अपनी आत्मा की काली अंधेरी रात से पार जाकर अपने ज्योतिर्मय क्षणों में जिएं। ये सबके लिए मेरी शुभकामना है।